हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने पिछले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कवर किए थे कौन से क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यानी कि हमारा जो चैप्टर 9 चल रहा है उसको आज तो नहीं, कल उम्मीद है आपको पूरा वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके कितने क्वेश्चन रह चुके हैं, 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 15 और 16। ठीक है, आज हम जो कवर करेंगे इस क्लास में वो करेंगे 12, 13 और 14। ठीक है, आज हम 13 नंबर और 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात मैंने आपको ये भी बोली है, जब भी आप ये क्लास देखें तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। ठीक है, जब आप लैंग्वेज समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, और करना किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, अब आप ये देखते हैं, इसमें दिया गया है इनके 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक एक केबल टावर के, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, आपको मालूम हो चुका है टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60, और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि इसके पाद का मतलब यानी कि जो उसके तला होगा यानी कि पैर होगा, उसका अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक चित्र। तो हम सबसे पहले बनाते हैं एक चित्र। ठीक है, अब करते हैं इसको शो। ठीक है, तो हमने बनाया ये क्या बनाया हमने? ये बना लिया हमने टावर। ये है हमारे पास टावर। ठीक है, ये हमारे पास टावर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये टावर आ चुका है। अब उसने क्या कहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिया? भवन लिया, ये हो चुका है, ये हो चुका है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने, ये मान लिया भवन। ठीक है, ये है भवन। ठीक है, और ये कितना है? 7 मीटर, यानी कि इस भवन की ऊंचाई कितनी? 7 मीटर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उसने क्या कहा? यानी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं? इस प्रकार से समानांतर खींची देखा, और इसका ये कोण ये कितने डिग्री का है? ये है 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, कितना है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब देखो, इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि इसका, ठीक है, इसके पैरों का अवनमन कोण कितना है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अवनमन कोण किस प्रकार से करते हैं? एक रेखा ऊपर की ओर खींची, ठीक है, और ये कोण कितना है हमारा? ठीक है, ये कोण कितना बनेगा? अवनमन कोण ऊपर से तो बनता है 45 डिग्री, तो यानी कि ये कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये कोण 45, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी आपको। ये 7 मीटर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या करना है हमें? इस टावर की ऊंचाई टोटल ज्ञात करना। ये कितना है? क्योंकि ये तो उसके इक्वल है। अब सबसे पहले क्या करते हैं? इसका नामकरण करते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, हमने नाम रख दिए इसके। अब आपको मालूम है डी ई बराबर है किसके? डी सी के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो डी सी बराबर है वो किसके है? ई बी के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमें इस दूरी को निकालने के लिए ये कितनी है? ये भी 60 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। टोटल दूरी कितनी है? टोटल ऊंचाई टावर की मान ली हमने कितनी?
एच, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत है, या ये निकल जाए तो उससे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 45 को लेंगे, किसे लेंगे 45, क्योंकि 45 से ये वाली दूरी आ जाएगी हमारे पास। जब ये वाली दूरी आ जाएगी तो ये दूरी इसके इक्वल है, तो हम किसके इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कौन कौन सा लेते हैं, ई डी सी, कौन सा, ई डी सी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो लेते हैं हम कौन, ई डी सी। अब हमारे पास देखते हैं कौन सा, त्रिभुज ई और क्या है डी सी में डी क्या, कौन डी कितना है, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, लंब बटे आधा, क्या करेंगे, लंब बटे आधा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, ठीक है। लंब बटे आधा किया हमने इसमें, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 45 डिग्री इक्वल tan लंब कितना है हमारे पास, DE है, और आधार कितना है DC, ठीक है। 45 की वैल्यू 1, DE कितना है हमारे पास 7, और DC हमें क्या करना है, DC बराबर कितना आ चुका है, DC बराबर आ चुका है 7 मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखा DC बराबर के 7 मीटर आ चुका है, और DC किसके बराबर है, एक बार क्वेश्चन में देखना, DC बराबर है 7 मीटर के, और ये DC किसके, ये DC है, तो ये किसके है, ई बी के, तो ये किसके है, बी ई। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा ये भी कितनी आ चुकी है 7, और ये भी 7, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाली दूरी निकालनी है हमें यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितनी है h, और ये यहाँ तक, तो इसे हम h माइनस के 7 लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हमने, ये हमारे पास 7 है, अब क्या लगाते हैं हम, कौन से त्रिभुज में, अब त्रिभुज ए बी ई, कोण बी कितना है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, ये तो आ चुकी है 7 मीटर। अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार करेंगे, आधार हो चुका है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60√3 होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये देखो tan 60, अगर वैल्यू निकालनी है tan 60 की, तो क्या करते हैं हम, sin 60 बटे cos 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, कितना √3, ठीक है, √3 आ चुका है। लंब कितना है हमारे पास, लंब है ये ए बी अपॉन, और आधार कितना है बी ई, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इस बी की वैल्यू कितनी है, डी ई की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं √3 अपॉन 1 किया, क्योंकि किसी के नीचे 1 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ए बी की वैल्यू कितनी है h माइनस के 7, ठीक है, और डी ई की 7, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, प्लस गुना इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ, ठीक है, तो कितना होगा, इसको करते हैं यहाँ से रब, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7√3 बराबर के h माइनस के 7, ठीक है, ये इधर चले जाएगा, यानी कि 7√3 प्लस के 7 बराबर के h, ठीक है। अब इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, h बराबर लिख सकते हैं हम 7√3 प्लस के 1 मीटर, ठीक है। ये आ चुकी है हमारे पास वैल्यू यहाँ है, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, आपका आंसर कहाँ तक मैच है इसमें, अब यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई कितनी आ चुकी है हमारी, ये टोटल टावर की ऊंचाई, ठीक है।
एच है, यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई, तो ये भी भवन के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, टावर की ऊंचाई ये होगी, और ये हमारा राइट आंसर। ये कितना आ चुका है हमारे पास, टावर की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, टावर की ऊंचाई कितनी, 7√3 प्लस के 1 मीटर, ठीक है। हमारे पास आ चुकी है टावर की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल एक टावर के शिखर का नियम कौन, टावर भवन पे तो लगा है, ठीक है, ये इसका ये लगा है, यहाँ से यहाँ तक है क्या, भवन, ठीक है। और भवन के शिखर से क्या है, टावर के शिखर से भवन के पार पर क्या है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पार से यानी कि इसके पैरों से, ठीक है, कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि इस कोण से कौन है संगत, ठीक है। तो हमें मालूम हुआ, ठीक है, हमें मालूम हुआ क्या, हमने चित्र बनाया, ये 7 मीटर है भवन की ऊंचाई, तो ये भवन की ऊंचाई, तो ये भी इसके एक बार 7 मीटर होगी, ये 45 है, ठीक है, 45 डिग्री। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हमने ये वाला त्रिभुज लिया EDC, ठीक है, इसमें tan थीटा इनके लंबटे आधार किया, तो ये इसके इक्वल आ चुकी है, ये भी 7, तो जब ये इसके 7 है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब जब हमारे पास ये आ चुकी है और कोण है, तो ये हमारे पास आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा हमने किस प्रकार से टावर की ऊंचाई निकाली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको करते हैं रब। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को अवश्य दूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको कि हाँ आप बस एक बार करा दिया और छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हैं, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या है, तो 2 है, ठीक है, क्या करते हैं, 2 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, लाइट हाउस कितने मीटर की है, 75। सबसे पहले हम लाइट हाउस ही बनाते हैं, यानी कि ये है हमारे पास लाइट, ये कितनी है हमारे पास, 75 मीटर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा क्या, इसके शिखर यानी कि ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर क्या कैसा कोण बनता है, अवनमन कोण, ऊपर से तो बनेगा, ठीक है। कितना है, पहले बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा कोण बन रहा है पहले, 30 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना है, 30 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसने क्या कहा, तथा 45 डिग्री का, इस बार बनाते हैं 45 डिग्री, तो ये है यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या कितना है, ये 45 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, 45
डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, आपको चित्र बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब और इसमें क्या दिया है, अब हमें और इसमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखना कि हम क्या करते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि अब हम इसका करते हैं नाम कर ए, ये बी, ये सी और ये हमारे पास डी आ चुका है। ठीक है, अब हम ये वाली दूरी निकालनी है और इसको मान लिया हमने क्या, x। ठीक है, ये x मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डी सी डी ले लें कौन, और फिर लेंगे बड़े वाला त्रिभुज। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करते हैं, त्रिभुज डी सी बी में कोण सी कितना है हमारा, 90 डिग्री है। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर की कितना होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, क्योंकि कौन सा कोण है, डीसीबी। डीसीबी ठीक है, टेन 45 लंब कितना है इसमें, डीसी बटे बीसी। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू 1 और ये डीसी की वैल्यू कितनी है, 75 और बीसी ये। ठीक है, तो बीसी बराबर की कितना आ चुका है, बीसी बराबर क्या आ चुका है, 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर आ चुकी है बीसी की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 75। ठीक है, ये हमने निकाल ली 75। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़े वाला, इनके डी, ये डी सी और ये ए। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज डी ए सी में, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में कौन सी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं, करते हैं इसको सॉल्यूशन। यानी कि क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर के लंब बटे क्या, आधार किया हमने, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार, टेन 30 डिग्री इक्वल लंब कितना है हमारे पास, सेम है बीसी। आधार कितना है हमारे पास, ए और सी, ए सी। ठीक है, ये पूरा आधार है। टेन 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 इक्वल डीसी की वैल्यू कितनी होगी, डीसी की तो हमारे पास 75 है। एसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस के बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी प्लस गुना करेंगे, ये यहाँ और वहाँ, यहाँ पे यहाँ। तो ये ए बी प्लस के बी सी डी सी इक्वल कितना हो जाएगा, √3 75। √3 कितना हो जाएगा, √3 गुना 75। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखा क्या, ए बी कितना है, x मान रखा है हमने, प्लस बी सी कितना है, बी सी 75 और ये कितना है 75 √3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस 75 को उधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर क्या करेंगे, 75 √3 माइनस के 75। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कॉमन कितना आ रहा है इसमें, 75। x बराबर क्या, 75 किया हमने और ये √3 माइनस के 1, यानी कि इन चार्जों के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 √3 माइनस के 1 और ये मान है 2 मीटर। तो ये क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कराता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक बार ये देखते हैं, समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये क्या है, 75 ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से यहाँ से
पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, एक कोण ये है ए और एक है बी, ठीक है। देखने पर वो अवनमन कोण कितना, एक तो बनता है 30 डिग्री, ये वाला कोण 30 डिग्री बना तो ये 30 डिग्री, फिर कितना 45, ये वाला पूरा 45 तो ये वाला 40, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि लाइट हाउस के एक दूसरे की ओर जहाजों के ठीक पीछे है, यानी कि एक दूसरे के पीछे आएगा, ठीक है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दूरी ज्ञात कर लीजिए। एक्स कितना आ चुका है हमारे पास 75√3 - 1 मीटर, ठीक है। ये आपने देखा हमने किस प्रकार से सोल्व किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। आपके ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको चित्र ऑलरेडी दिया गया है। अब मैं उस चित्र को आपको बनाता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है चित्र इस प्रकार से, यानी कि दो बैलून हैं, यानी कि गुब्बारे, एक ये दिया गया है, ठीक है। ये दो बैलून है यानी कि गुब्बारे हैं दो, ठीक है। ये माना ए हमने, और ये चित्र में दिया गया है ए है और ये है बी, ठीक है दोस्तों। और इसके यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ये कितनी है, और ये दूरी भी दी गई है हमें आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये कितनी दी गई है, इसका नाम है बी पॉइंट का, बी, और ये है ई, ठीक है। ई है ए, और ये आ चुके हैं हमारा पॉइंट सी, ये आ चुका है पॉइंट सी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने देखा, ठीक है, ये जो कोण है इसका कोण दे रखा है हमें, ये दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब जो दूसरे वाला है यानी कि इस बी वाले बैलून के, ठीक है, ये कोण कितना दिया गया है, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी किसी को, ठीक है। अब जो लड़की खड़ी है मतलब उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है, वो इतनी हाइट की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक, और जो ये इसकी हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो कितनी दी गई है 88.2 मीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दी गई। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतनी 88.2 की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। यानी कि ये खड़ी है कोई लड़की 1.2, ठीक है, और किससे देख रही है 88.2 मीटर गुब्बारे, यानी कि जो 88.2 मीटर खड़ा, ठीक है, उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अवनमन कोण 60 डिग्री पहले बन रहा है, 60 डिग्री, ये वाला पूरा कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके कुछ बाद अन्य कोण कितना रह जाता है 30 डिग्री, यानी कि फिर थोड़ी और दूरी पर चले गया तो कितना रहा 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं इसको सोल्व आसानी से। अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे हम। सबसे पहले ये वाला लेंगे ए, और ये कितना है पॉइंट बी, ठीक है।
ए बी सी। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ से त्रिभुज ए बी सी, कोण बी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा कितना, tan 60 डिग्री इक्वल लंब कितना है हमारे पास ए बी और बटे बी सी। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी बटे बी सी। tan 60 कितना है हमारे पास, √3 बराबर ए बी कितना है। अब आपके पास ये देखो ए बी को कैसे निकालना है, क्योंकि पूरी की पूरी है कितनी, गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई 88.2 है और 1 पॉइंट की लड़की है। ठीक है, तो ए बी के निकालने के लिए ए बी को हम किस प्रकार से निकालेंगे, 88.2 किया हमने और 1.2 घटाया तो कितना 0 और ये कितना 787 आ चुका है। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 87। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं यहाँ पे बराबर में लिख दिया कितनी आ चुकी है 87। ठीक है, और ये भी डी की कितनी 87। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, हमने देखा 87 किस प्रकार से आया। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 87 और बी सी तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, बी सी हम ज्ञात करेंगे। तो बी सी की जगह क्या रख लें, तो बी सी बराबर 87 बटे √3। बी सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, डी ई सी। कौन सा, डी ई सी लगाते हैं। त्रिभुज डी ई सी में कोण ई कितना है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब करते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल लंब कितना है हमारे पास डी ई है और आधार कितना है हमारे पास पूरा ई और सी, ई सी। ठीक है, tan 30 यानी कि 1/√3 इक्वल डी ई कितना है हमारे पास 87 है और ई सी कितना लिख सकते हैं इसे बी सी प्लस के कितना बी ई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बी सी प्लस के बी ई इक्वल क्या किया 87√3। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑलरेडी 87.3। बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो बी सी कितना है बी ई निकाल लेंगे। बी ई बराबर करते हैं हम 87√3। ठीक है, और ये कितना हो चुका है माइनस के बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 87√3 माइनस के क्या 87 बटे रूट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 87√3 और ये √3 आ चुका है तो √3 की गुना ऊपर √3 में हो जाएगी और ये माइनस के 87। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, तो ये कितना 87 गुना 3 माइनस के 87 बटे √3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आंसर चेक कर लें हम कि आपका आंसर कहाँ पे मैच कराना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे और भी। ठीक है, आपका आंसर यहाँ तक मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको और सोल्व करेंगे। इसमें से आप ये देखना 87 कॉमन आ रहा है ना, तो 87 कॉमन लेंगे और अंदर कितना बचेगा 3 माइनस के 1 अपॉन कितना √3। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये इधर 1, तो कितना बचेगा 87 गुना 2 बटे √3। अब क्या कर सकते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 बटे √3।
अब क्या √87 गुना 2 गुना √3 और नीचे कितना 3। ठीक है, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 और 3 ना 27 गुना 2 गुना √3। ठीक है, ये कितना 2 नीम 18, 2 चौक 8, ये 2 नीम 18 और 2 दूनी 4 5 और ये √3। ठीक है, कितना आया आपका आंसर जो आया वो आया BE चल रहा था ना, BE कितना आ चुका है 58√3 अंश। ठीक है, यानी कि इन दोनों उपबारों की दूरी कितनी आ चुकी है 58 मीटर। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार से सोल्व किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसको दोबारा से आपको समझाऊंगा।